हजरात ये प्रोग्राम SS रामनगर यूट्यूब चैनल की जानिब से आप हजरात की खिदमत में नशर किया जा रहा है। आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शोहदा का मातम नहीं करते। इसको मानते हो? मानते हैं आप? कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शोहदा का मातम नहीं करते, और है इश्क अपनी जान से भी ज़्यादा आले रसूल से। है इश्क अपनी जान से भी ज़्यादा आले रसूल से, यूं सरेआम उनका तमाशा नहीं करते। यूं सरेआम उनका तमाशा नहीं करते, और रोए वो, क्या बात है, वाह 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 वाह। रोए वो जो मुनकर हैं शहादत हुसैन के, रोए वो जो मुनकर हैं शहादत हुसैन के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। और कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन। क्या कहने, क्या कहने। कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन, हम लोग सीना तान के कहते हैं वाह हुसैन। समझ रहे ना आप बराबर? हाँ, तभी मजा आएगा जब आप समझें। कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन, हम लोग सीना तान के कहते हैं वाह हुसैन, और मन गढ़त कोई किस्सा नहीं हुसैन का। मन गढ़त कोई किस्सा नहीं हुसैन का, सड़कों में मत दिखाओ तमाशा हुसैन का। मन गढ़त कोई किस्सा नहीं हुसैन का, सड़कों पे मत दिखाओ तमाशा हुसैन का। और कुरान कह रहा है जिंदा है सब शहीद। बेशक बेशक बेशक, कुरान कह रहा है जिंदा है सब शहीद, और तुम निकालते हो जनाजा हुसैन का। और तुम निकालते हो जनाजा हुसैन का। आप समझे? आप भी समझिए, पहुंचिए वहां तक। हज्जतुल अलविदा। मेरे आका की उम्र शरीफ 63 साल। आपने जब आखिरी हज किया अपने उम्र का, 9 जिलहिज्जा का दिन, आप अपने ऊंटनी कस्वा पे सवार हैं, और आप जो है अपनी उम्मत से खिताब फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, ये मेरा आखिरी हज है, अब इसके बाद मैं दोबारा हज करने नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया से अब रुखसत कर जाने वाला हूं। ये चेहरा जो तुम देख रहे हो, जिस चेहरे नबूवत को देखकर ईमान लाए हो, ये चेहरा अब तुम्हें दोबारा नहीं देखेगा। ऐ लोगों, इस आखिरी हज के मौके पर मैं तुम्हें 2 ऐसी चीजें देना चाहता हूं, जिसको तुम पकड़ लोगे, थाम लोगे, कभी गुमराही में भटकोगे, कभी गुमराही की तरफ नहीं जाओगे। मेरे आका ने कई मर्तबा इस बात को दोहराया कि मेरे सहाबा सुनो, ये मेरी जिंदगी का आखिरी हज है, इसके बाद जो है मेरा चेहरा तुम नहीं देख पाओगे, मैं दुनिया से जाने वाला हूं।
लेकिन इस जिंदगी के आखिरी लम्हात में तुम्हें दो ऐसी चीजें देकर जा रहा हूं जिसको दामन तुम थाम लोगे, कभी भटकोगे नहीं, कभी गुमराह नहीं होगे। बेशक बेशक। क्या आप सुनना चाहते हैं कि दो चीजें कौन सी? उन दो चीजों में सबसे पहली के चीज जो है वो किताब अल्लाह की किताब। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है पूरे कुरान के मानने वाले हैं। कुरान के अंदर जो है 6666 आयत है, हम किसी भी एक आयत के मुनकिर नहीं है, बल्कि पूरा कुरान जो है हम मानते हैं। हमारा ये अकीदा है कि लफ्ज़ अलिफ लाम मीम की अगर हम तौहीद करेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। बेशक बेशक। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम किताबुल्लाह को मानते हैं, अपने जिंदगी का मंशूर हयात समझते हैं। उसका एहतराम करना, उसकी तिलावत करना, उसका देखना और आंखों से बोसा लेना, और आंखों से देखना, जबान से जो है बोसा लेना, हम ये समझते हैं कि ये सब सवाब के काम है। हम उस किताब को जो है पूरे अकीदे के साथ, पूरे ईमान के साथ तस्लीम करते हैं। इसमें कोई शक व सुबह की गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम टनाटन सुन्नी। हमारा अकीदा है कि कुरान के अंदर 6666 आयत और सभी आयतों पर हमारा ईमान है। किसी भी आयत के मुतालिक हम आयत तो दूर की बात, जेर और जबर में भी हम कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये पहली चीज, ये अल्लाह का करम कि उसने अपना हबीब हमें और आपको दिया, और उस हबीब पर जो किताब नाजिल की उसको भी हम तस्लीम करते हैं। दूसरी चीज, मेरे आका ने फरमाया कि दो चीजें, एक किताब अल्लाह और दूसरी मेरी इतरत, यानी मेरे अहले बैत। उनका दामन थामे रहोगे, कभी नहीं भटकोगे। उनसे मोहब्बत करना जो है, उनसे प्यार करना, उनकी ताज़ीम तौकीर करना जो है हम कभी नहीं भूलेंगे। हम उनसे जो है वाबस्तगी रखते हैं, उनका दामन जो है पकड़ कर हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये भी अल्लाह का फज़ल कि हम किताब और रसूल मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से जिस तरह प्यार करना चाहिए, जो प्यार का जज्बा होना चाहिए, हम उस तरह जो है उनसे करते हैं और उनका दामन पकड़ कर जो है अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये भी अल्लाह का करम। हम खुशनसीब हैं कि हम और आप जो है आज उनके जिक्र में बैठे हुए, आप भी जानते हैं, रोज आते हैं, इसको अपने जिंदगी बना लिया, इसके बताए हुए, कुरान के बताए हुए अमल रास्ते पर अपने अमल करना शुरू कर दिया, और अहले बैत के जिक्र और इज़कार को, उनके उसवे हसना पर अमल करना शुरू कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी दुनिया में भी सुरखुरू हो जाएगी और मैदान महशर में जो है आपका चेहरा तो चमकता हुआ ही नजर आएगा। इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि हम या हुसैन वाले नहीं, अल्लाह का फजल है कि हम वाह हुसैन वाले। बहरहाल जाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कल जहाँ से मैंने तकरीर अपनी छोड़ी थी, मैं सोचता हूँ वहाँ से लेके चलूँ। मैंने बयान किया था कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अभी इमाम हुसैन जो है करबला की धरती पर तशरीफ फरमा नहीं, अभी आपने सफर शुरू किया, आप करबला की जानिब चल चुके हैं, और इधर जो है कूफियों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दिया। आपको याद होगा कि उनके साथ में उनके दो साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम भी थे। अल्लाह वाले के दिल में जो है वो जज्बा होता है, वो मोहब्बत होती है, जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करते हैं। उन्हीं एक दीवानों में से एक दीवाना जो है काजी शरीफ, उनके घर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपने साहबजादों को छोड़ दिया। वही यूं कह लीजिए कि यजीदी कूफी जो इमाम के खून के प्यासे थे, उनकी वजह से आपने उनके घर जो है छुपा दिया था, उनके हवाले कर दिया था कि आप
मेरे मानने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे बच्चों का ख्याल कीजिएगा। दोनों बच्चे जो है हज़रत काजी शरी के घर मौजूद है। इधर यजीद इब्ने ज़ियाद जो है कत्ले इमाम मुस्लिम बिन अकील से फारिग होता है तो ऐलान करवाता है कि मुझे मालूम है, मुझे पता है कि मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे जो इसी शहर में मौजूद है, इसी गांव, इसी मोहल्ले में मौजूद है। चुनांचा ये मेरा हुक्म है कि जो पकड़ कर लाएगा उसे बेपनाह इनाम दिया जाएगा। काजी शरीफ जब ये ऐलान सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। उन्हें इस चीज का डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों साहबजादों को भी इब्ने ज़ियाद जो है कत्ल कर दे। फौरन भागे भागे दौड़ते हुए अपने घर जाते हैं, बच्चों को पकड़कर लिपट कर रोना शुरू कर देते हैं। रो रहे हैं, अभी वो बच्चे हैं। उनकी हालत को देखकर वो बच्चे मुस्कुराते हैं कि आखिर मामला क्या है। बड़े भाई ने कहा, काजी शरीफ क्या कहीं ऐसा नहीं कि हम दोनों बच्चे यतीम हो गए हों, पूरे शहर में हमारा कोई सहारा देने वाला मौजूद ना हो, हमारे बाबा हमें छोड़कर चले गए हों। काजी शरीफ ने बच्चों को दिलासा दिलाया कि मेरे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ये रोने का वक्त नहीं है, रो मत। क्यों? क्योंकि इब्ने ज़ियाद के सिपाही जो है तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा रोना सुनकर सिपाही पलट ना आए और पकड़कर तुम्हें जो है इब्ने ज़ियाद के दरबार में ना ले जाए। काजी शरी ने कहा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों सुनो, ये रोने का वक्त नहीं है बल्कि जान बचाने का वक्त है, रो मत। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें जो है मदीने तैयबा पहुंचा दूंगा। फौरन उन्होंने अपने बेटे असद को बुलवाया और कहा कि इन दोनों बच्चों को हिफाजत के साथ ले जाओ, दरवाजे अराकीन पर जाओ। मुझे मालूम है कि एक काफिला जाने वाला है और वो काफिला कहीं और नहीं बल्कि मदीना तैयबा जाने वाला। किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर, अपने जान की बाजी लगाकर जो है इन बच्चों को उस काफिले में दाखिल कर दो। बेटा भी सादतमंद था, दोनों बच्चों को लेता है और रात के आखिरी पहर में, अभी सुबह शादी का वक्त नहीं हुआ है, दरवाजे अराकीन पर पहुंचता है। क्या देखता है कि काफिला दूर निकल चुका है, काफिला जा चुका है। काजी शरी के बेटे ने कहा कि बच्चों देखो गर्द नजर आ रही है, ऐसा एहसास हो रहा है कि काफिला दूर नहीं गया है, वो सामने गर्द जाहिर हो रही है, दौड़ कर जाओ और काफिले में शामिल हो जाओ। दोनों बच्चे अभी कम सिन हैं, कम उम्र हैं, लेकिन दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ते दौड़ते जो है काफिले के करीब पहुंच नहीं पाते हैं, उससे पहले उन दोनों बच्चों का हाल ये होता है कि चमनिस्ताने नबी के फूल जो है मुरझाने लगते हैं, नुकीले पत्थर जो है हजरत इब्राहिम और मोहम्मद के पैरों को जख्मी कर देते हैं। दोनों बच्चों के पांव से जो है पांव में छाले पड़ जाते हैं, खून के फवारे जारी हो जाते हैं। बच्चे पूरा दिन जो है काफिले के पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन उन्हें काफिला नहीं मिला। शाम हो जाती है, शाम रात की तारीकियां छा जाती है, बच्चे अभी रुके नहीं हैं, बच्चे अभी दौड़ते चले जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम और मोहम्मद जो है दौड़ते चले जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते जो है बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, ऐ मेरे भाई हमें एहसास हो रहा है कि हम कूफा से काफी दूर निकल आए हैं। छोटा भाई कहता है, नहीं मेरे भाई मुझे ये एहसास हो रहा है कि अभी कूफा जो है ज्यादा दूर नहीं है, चुनांचे हमें जो है
अपना सफर जारी रखना चाहिए। दोनों साहबजादे हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों साहबजादे जो है कटे हुए पांव से जो है दौड़ते रहते हैं। दौड़ते दौड़ते जो है पूरी रात गुजर जाती है। मुसलमानों जरा देखो, यजीदियों ने जो है इमाम अली मुकाम के खानदान पर उन रसूलुल्लाह के अहले बैत के साथ जो है कैसा काम किया है, कैसा जुल्म किया है। दोनों बच्चे रात भर दौड़ते रहे, भूख और प्यास से निडाल हो चुके हैं। अभी लौ फूटने वाली है, सुबह सादिक का उजाला होने वाला है। क्या देखते हैं कि कूफा के बाजार और मकानात जो है सामने मौजूद, क्योंकि रब को कुछ और मंजूर था। देखने में वो छोटे जरूर थे, लेकिन लाल किसके थे? इमाम हुसैन के। उन्हें जो है शहादत की लज्जत से जो है शहादत की लज्जत पाना जो है उनके नसीब में लिखा था। वो दौड़ते रहे, लेकिन जब सुबह होती है तो क्या देखते हैं कि कूफा के मकानात जो है सामने है। इतने में यजीद का एक सिपाही इन दोनों बच्चों को देख लेता है, फौरन पकड़कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर देता है। इब्ने ज़ियाद ने जब देखा है ये मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे, फौरन हुक्म देता है कि इन दोनों साहबजादों को जो जेल खाने में डाल दिया जाए, और शर्त यह है कि उन्हें खाना ना दिया जाए। भूखे प्यासे जेल में डाला जा रहा है, और ये तंबीह की जा रही, हुक्म दिया जा रहा है कि इन्हें भूखा और प्यासा ही रखा जाए। रात होती, जेल का दरोगा जो है वो निहायत नेक तबीयत इंसान होता है। जब अहले बैत रसूलुल्लाह के निवासों की सूरत देखता है तो उसके दिल में रहम आ जाता है। रात की तन्हाई में वो दोनों साहबजादों को खाना खिलाता है और जेल से किसी तरह बाहर निकालता है। अपनी अंगूठी निकाल कर देता है, और वही नहीं छोड़ता है बल्कि कादिसिया के रास्ते तक ले जाता है। अंगूठी देता है, कहता है कि जाओ तुम शहर कादिसिया चले जाओ, वहां मेरा भाई कोतवाल है, मेरी ये अंगूठी पेश कर देना और सारे हालात से बाखबर कर देना। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें जो है सलामती के साथ मदीने तैयबा पहुंचा देगा। यानी मिल्लत इस्लामिया अंगूठी मिल गई है, रास्ता भी दिखा दिया गया है। इमाम मुस्लिम के बिन अकील के साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम जो है रात की तन्हाई में जो है फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। रात भर दौड़ते रहते हैं। चुमनिस्ताने नबवी के दो फूल जो है मुरझाने लगते हैं, उनके पांव में फिर छाले जो है फूट जाते हैं, खून जारी हो जाते हैं, लेकिन बची हुई रात में जो है दौड़ना बंद नहीं करते हैं। सुबह जब लौ फूटती है, सुबह सादिक का वक्त होता है, तो क्या देखते हैं कि सामने जो है शहर कूफा के मकानात हाजिर। छोटे भाई ने कहा कि भाई ऐसा मालूम होता है कि हम रास्ता भूल गए हैं, लेकिन नहीं, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। प्यास से निढाल हो रहे हैं, जबान सूख चुकी है, अभी उम्र ही कितनी है, कितना चलते बगैर खाए पिए। पानी की तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचते, अनकरीब है कि तालाब से पानी नोश फरमा लेते। क्या देखते हैं कि एक औरत सामने से आ रही। दोनों बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। सामने औरत जब आती है तो औरत से कहते हैं, ऐ खातून हमें मारना नहीं, हम बेकसूर हैं। क्योंकि उन्हें बताया गया था कि कूफी जो है बेवफा है,
वो खातून जो है चुपचाप आ रही है। अभी उस खातून ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों को यकीन हो रहा है कि हो ना हो ये शहर कूफा की औरत हो, ये भी हम पर जुल्म ढाए। उन्होंने कहा कि ये खातून हमें मारना नहीं, हम बेकसूर हैं। वो खातून जो है एक ऐसे मलिका की कनीज थी जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। खातून ने कहा कि बच्चों ये बताओ कि तुम हो कौन? मोहम्मद और इब्राहिम ने तड़प कर कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, ये शहर कूफा है, इस शहर में हम बेसहारा, हमारा कोई पुरसा हाल नहीं है। मुसलमानों, खातून ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं अपने मलिका के पास तुम्हें ले चलती। चुनांचे वो खातून सुबह सादिक के वक्त, अनकरीब है कि सूरज तुलू होने वाला है, वो खातून दोनों साहबजादों के अंगुलियों को पकड़कर अपनी मलिका के पास ले जाती है। मलिका के सामने पहुंचती ही वो खातून, वो लौड़ी वो बादी जो है पुकार कर कहती है, मलिका मैं आज जो है चमनिस्तान नबी के 2 फूल आपकी बारगाह में लेकर आया। खातून ने जब देखा कि ये दोनों मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, दोनों को गोद में उठा लेती है, लिपट कर रोने लगती है, उनके पेशानी को बोसा देती है और इत्मीनान दिलवाती है कि बच्चों घबराओ नहीं, मैं अहले बैत से प्यार करने वाली हूँ, मैं अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन देखो, सोचो कि वो खातून जो है अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, लेकिन उसी खातून का शौहर जो है इब्ने ज़ियाद के ऐलान को सुन चुका था। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया था कि जो मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों को पकड़ कर लाएगा उसे बेपनाह मालो दौलत से नवाजा जाएगा। दुनिया के धोखे में उस खातून का शौहर भी आ चुका था। वो ये खातून बचाना चाह रही इन साहबजादों को, लेकिन उसका शौहर जो उन्हीं साहबजादों की तलाश कर रहा है। अभी वो बच्चों से लिपट रही है, उनसे प्यार कर रही है, उनके पेशानी को बोसा दे रही है। इतने में उसी खातून का शौहर हारिस आता है और रोबदार आवाज में कहता है कि मेरी मोहतरमा, ऐ मेरी शरीके हयात, अगर खाना हाजिर हो तो मुझे दो, क्योंकि मुझे बहुत बड़े काम पर जाना है। खातून ने पूछा कि कौन से काम पे जाना है? तो शौहर ने कहा कि मुझे जो है मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों को ढूंढकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करना। जब मैं मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को ढूंढकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करूंगा तो मुझे इतना मालो दौलत देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। खातून ने कहा कि ऐसी दौलत को मैं ठोकर मारती हूँ। ऐ मेरे शौहर, जरा सोचो, कल मैदाने मैशर में मैं उनके नाना मुस्तफा जाने रहमत को कौन सा मुंह दिखाओगे? उनके सामने कैसे आओगे? शौहर ने कहा कि खाना हाजिर हो, बकवास मत करो। तो लाओ, नहीं तो मैं जा रहा। दोनों बच्चे जो है, दोनों बच्चों को उन खातून ने जो है घर के पिछले हिस्से में छुपा दिया था, उन्हें खिला पिला कर सुला दिया था। दोनों बच्चे सो रहे हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर। दोनों बच्चे सो रहे हैं और आलमे ख्वाब में जो है अपने बाप से मुलाकात करते हैं। बाप का ख्वाब में आना था कि दोनों बच्चे आपस में चिमट जाते हैं और चीख मार कर रोना शुरू कर देते हैं। उस मलिका, उस औरत के शौहर ने अपने घर में बच्चों की आवाज सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने पुकार कर रोब भरी आवाज में कहा कि आवाज कहां से आ रही है? खातून ने कहा कि हो ना हो, ये हमारे घर के बाजू से आ रही है, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। लेकिन वो बदबख्त, वो यजीदियों का कुत्ता अपने घर के पिछले दरवाजे पर जाता है, आखिरी कमरे में जाता है, दरवाजे को पैर से ठोकर मारता है। दरवाजा खुलता है तो क्या देखता है कि मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे आपस में चिपट कर रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर।
आपस में चिमट कर रो रहे हैं। उस बदबख्त ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों को एक दूसरे से अलग करता है और दोनों साहबजादों के सर के बाल को पकड़कर घसीटता हुआ जो है घर के बाहर लाता है। घर के बाहर लाकर जो है चमनिस्तान नबी के मुरझाए हुए फूलों को जो है उनके रुखसार पर, उनके गाल पर तमाचा मारना शुरू कर देता है। भूख और प्यास से निढाल है, इतनी कोशिश के बावजूद भी वो शहर मदीना ना जा सके। अब यहाँ अंजाम ये हो रहा है कि बेकसूर दोनों साहबजादों के रुखसारों पर जो है एक बदबख्त तमाचे मार रहा है। वो चमनिस्ताने नबी के फूल हैं, उनके जिस्म में जो है नूर भरा हुआ है। वो जिस्म नूरी पर जब उस बदबख्त का तमाचा पड़ता है तो रुखसारे मुबारक जो है लाल हो जाते हैं। मारते मारते जो है एक तालाब के किनारे ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसे तालाब पर कत्ल करूंगा। साहबजादे मचल जाते, मिन्नत करते हैं कि फला तो हमें कत्ल क्यों करना चाहता है, हमारा कसूर क्या है? अरे अगर तुझे माल और दौलत चाहिए तो हमें बेच दे। कोई तो मुस्तफा जाने रहमत के फूल का खरीदार होगा जो हमें खरीद लेगा। अगर तू बेचना नहीं चाहता है तो इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेकर चल, वो जो करेगा हम उसकी सजा को कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस बदबख्त ने कहा, यजीदी कुत्ते ने कहा कि साहबजादों सुनो, ना तो मैं तुम्हें बेचूंगा और ना ही इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें जो है इसी तालाब पर कत्ल करूंगा, क्योंकि हो ना हो कि यजीद के दरबार में पहुंचने के बाद तुम दोनों शहजादों को कोई छुड़ा ले। दोनों शहजादों को यकीन हो जाता है कि बदबख्त हमारे सर को बगैर कलम किए सांस नहीं लेगा। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मेरे छोटे तू ठहर, इसकी तलवार का निशाना मैं बनूंगा, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई की तड़पती हुई लाश को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। छोटे ने कहा नहीं भाई, पहले मैं सामने आता हूं, इसकी तलवार अगर चलेगी तो मुझ पर चलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी लाश को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उस बदबख्त ने कहा कि तुम्हें कत्ल होने का बड़ा शौक है तो आओ सामने। छोटे छोटे कमसिन बच्चों ने जवाब दिया है, बदबख्त तुझे मालूम ही नहीं कि शहादत में कितना मजा है। तो शहादत का जाम, उसकी तासीर को तू नहीं जानता है। अरे जो शहीद होता है उसके खून का पहला कतरा जमीन पर नहीं पहुंच पाता है कि उसे दीदारे इलाही नसीब हो जाए। दोनों बच्चे जो है मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे जो है अपने सर को सजदे में रख देते हैं। जुल्म की तलवार उठती है, दोनों साहबजादे पढ़ते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी कायनात जो है पुकार उठती है, अरे क्यों रुलाता है फातिमा ज़हरा को कफन में, क्यों रुलाता है फातिमा ज़हरा को कफन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तीन शहादतें जो हुई हजरत मुस्लिम बिन अकील और आपके दोनों साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये अभी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो करबला की धरती पर नहीं पहुंचे,
ये उनके पहुंचने से पहले का वाकया है। 2 मुहर्रमुल हराम की तारीख मेरा हुसैन करबला की सरजमीन पर कदम रखता है। खैमे वगैरह लगाए जाते हैं। 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख, उस दिन अहले बैत तहार पर जो है नहर फुरात का पानी बंद कर दिया जाता है। आलम यह है कि नहर फुरात से जानवर तो पानी पी सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत जो है पानी नोश नहीं कर सकते। 8 का दिन गुजरता है। 9 मुहर्रमुल हराम को जो है इब्न ज़ियाद की जानिब से जंग का ऐलान हो जाता है। पूरी तैयारी इमाम हुसैन के जानेसार जो 22,000 के लश्कर जर्रार का जो मुकाबला करने के लिए तैयार है। इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन के पास ये खबर आती है कि इब्न ज़ियाद की जानिब से जंग का ऐलान हो चुका है। आपके जानेसार खुदा के खानदान के जवान जो है मचल जाते हैं। बाबा मुझे इजाजत दी जाए, मैं इनसे मुकाबला करता हूँ। एक एक इमाम जो है वो जामे शहादत नोश फरमाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे इमाम ने कहा कि नहीं, आज जंग नहीं, कल जंग होगी। कल हम इनसे मुकाबला करेंगे, अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, लेकिन इनके हाथ पर बैयत नहीं करेंगे। जाने मिल्लत इस्लामिया पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ एक रात बाकी। 10वें मुहर्रम का जब सूरज तुलू होता है तो दास्ताने करबला के अंदर उस दिन को क़यामत सुग़रा के नाम से याद किया जाता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात मैं यही पर तमाम करना चाहता हूँ। आप इस बात को जहन में रखें। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहीं से तकरीर मेरी शुरू होगी और कुछ शहादतें आपके सामने रखूंगा, जिनको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपका जहन, आपका दिल जो है सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये दीन जो हमें विरासत में मिला है, इस दीन को बचाने के लिए नवासे रसूल ने क्या क्या लुटा दिया। आप जो है अभी ये प्रोग्राम जो है ख़त्म नहीं होगा, यूँ कह लीजिए कि मुलतवी हो रहा है। कल मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आखिरी प्रोग्राम होगा, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ साल भर के बाद होते रहते हैं प्रोग्राम, लेकिन ये मंजर, ये वाक़या जो है मुहर्रम के महीने में सुनने को मिलता है। 10वें मुहर्रम का दिन है, सूरज तुलू हो चुका है। आगे की बातें जो है मैं आपके सामने कल रखूँगा। रब की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको अल्लाह अपने महबूब के सदके अपने तमाम निवासों का सदका अता फरमाए, उनसे सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और इस मोहब्बत को अल्लाह अपने महबूब के सदके में हम सब के लिए जो है ज़रिए निजात बनाए। एक बात मैं आपको